ट्रांसफार्मर उड़ जाता है, 2-3 दिन ट्रांसफार्मर नहीं लगता। लोग अपने घरों से निकल के दूसरे अपने जो आबाई उनके घर हैं या रिश्तेदारों के घर हैं उनके घरों में जा रहे हैं। महंगाई इन्नी हो गई, सवेर ਦੇ निकले 8 बजे तो टका नहीं कमाया। गरीब आदमी का चूल्हा चलाना औखा हो गया। आपने कभी सोचा बड़ा होकर कुछ ऐसा करूंगा कि मुल्क के हालात बेहतर होंगे? कोई थॉट आया? नहीं, बाहर चले जाना। बाहर चले जाओगे? अपने मुल्क को छोड़ के बाहर चले जाओ? क्या करें अब, इधर पानी बिजली कुछ भी नहीं है तो फिर। मौजूदा हुकूमत तरक्कियों के दावे करती एक जानिब थकती नहीं और दूसरी जानिब हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान के पॉश एरियाज में भी ना तो बिजली है, ना पानी है और ना ही गैस है। इस सूरत हाल में आवाम अपना गुजर बसर कैसे कर रही है? आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो लाहौर। आइए आवाम की जानिब रुख करते हैं और आपको ताज़ा सूरत हाल से आगाह करते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या सूरत हाल है मुल्क की? महंगाई बढ़ रही है, क्या शहरी मुतमईन है? मैडम, इस टाइम हालात ये हैं कि जो हमारा ये एरिया है सब्ज़ादार का, यहाँ पे लोग, हमारा ऑनलाइन काम भी है, राइड वगैरह हम उठाते हैं। हमारा ऑनलाइन काम है कि लोग अपने घरों से निकल के दूसरे अपने जो आबाई उनके घर हैं या रिश्तेदारों के घर हैं उनके घरों में जा रहे हैं। वजह ये कि 3 दिन लाइट ही नहीं आती यहाँ पे। 3 दिन लाइट नहीं है यहाँ पे। क्यू ब्लॉक की लाइट नहीं है 3 दिन से। पी ब्लॉक का ट्रांसफार्मर उड़ा है। पिछले 15 दिन पहले यहाँ पे इतना माहौल ख़राब था कि वापडा वालों को मार पड़ी है यहाँ पे। जी, सारी आवाम गई है, उन्होंने वापडा वालों को मारा है जाके। वापडा वाला अपने ऑफिस छोड़ के भाग गए हैं। ये हालात है, कोई पूछने वाला है ही नहीं मुल्क में इस टाइम। जो हालात हैं इस टाइम, कोई पूछने वाला नहीं है। बस लोग अपनी मदद के आपके तहत जा रहे हैं। यहाँ तक भी हमें पता चला कि लोगों ने, वापडा वालों ने कहा कि भाई आप पैसे मिलाएँ और ट्रांसफार्मर कोई एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर रखवाएं कि हम जो गवर्नमेंट है ना वो हमें इस टाइम नहीं दे रही। तो ये हालात हैं। आप किसी से भी बात करके देखेंगे, हर बंदा परेशान है यहाँ पे। क्या शहरी मुतमईन है इस हवाले से? वो पैसे मिलाकर ट्रांसफार्मर रखवाना चाहते हैं? कोई भी कहाँ से रखवाएगा कोई? और पैसे कितने मिलाने पड़ेंगे? तकरीबन 4-5 हज़ार रुपया फ़ी घर को। 4 से 5 हज़ार रुपया फ़ी घर को। और दूसरी बात ये, बिल के ऊपर हमें 50%, तकरीबन 30 से 50%, 40% टैक्सेस लग कर आते हैं। वो टैक्सेस कहाँ जाते हैं? गवर्नमेंट के खाते में जा रहे हैं। वो तो सब इनकी जेबों में जा रहे हैं ना। वो सब इनकी जेबों में जा रहे हैं। आवाम अपना हक अदा कर रही है। जैसे ही ये कहते हैं कि भाई हमने पानी की मद में टैक्स लेना है, बिजली की मद में लेना है, वो तो सब दे रहे हैं। मसला ये है कि आवाम के लिए ये क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, तो आप किसी की दुकानदार भाई बैठे हैं, ये परेशानी हाल है। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ एक दुकानदार भी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वो बताएं। अच्छा, एक मुझे मसला बताएं। आप ना बताएं मसला, अपना मसला ना बताएं। आप मसाइल पे रोशनी डालना, बात करने से क्यों कतराती है आवाम? नहीं, बाद में बड़े मसले बन जाते हैं। क्या मसले बन जाते हैं? आपने अभी हमें बताया कि 3 घंटे से यहाँ लाइट नहीं आ रही और रोजाना यही है, रात 1 बजे लाइट चली गई और अभी भी नहीं आ रही। आसिफ भाई ने जो बताया सही बताया। जहाँ नाज़रीन हम हुक्मरानों को कसूरवार ठहराते हैं, वहाँ हमारा एक अवाम की हैसियत से, अवाम होने की हैसियत से हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम बात करना नहीं चाहते। हम रोड पर निकलते हैं, गर्मी, सर्दी, बारिश, तूफ़ान, सैलाबी सूरत हाल, हम आपको आगाह करते हैं। लेकिन अवाम का मसला ये है कि अवाम ऑन कैमरा आकर कोई अपना बयान देना नहीं चाहती। ऑफ कैमरा अवाम हर तरह के मसाइल पर बात करेगी, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होगा अवाम भी खामोश हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, हम खामोश नहीं होंगे। हम आपको मौजूदा सूरत हाल से आगाह करें, हमारे साथ रहिए। सर, एक पॉश एरिया में इंसान घर बनाता है कि पॉश एरिया में हमें दूसरे मसाइल का सामना नहीं करना होगा, लेकिन हम देख रहे हैं पॉश एरिया सब्ज़ादार का हाल ये है कि 15-15, 20-20 दिन से लाइट नहीं आ रही है। लाइट जाती है तो 3-3 दिन लाइट आती नहीं है। क्या मसाइल है? मज़ीद ट्रांसफार्मर उड़ जाता है, 2-3 दिन ट्रांसफार्मर नहीं लगता। और वो क्या कहते हैं जी जब एहतजाज करो तो कहते हैं जी आ रहे हैं। काफ़ी लटकाया हुआ है। सारे ब्लॉक्स में यही हाल है। मैं अवान टाउन का रहायशी हूँ। अवान टाउन में भी यही हिसाब है। 2-3 घंटे लाइट जाती है और आधा घंटा लाइट आती है, फिर चली जाती है। रात सारी परेशान करके रखा हुआ है। एक गर्मी और ऊपर से बुरा हाल लाइट वालों ने किया हुआ। अच्छा, हम देख रहे हैं बिजली के बिलों में इतना टैक्स लग कर आ रहा है, उसके बावजूद यहाँ की रिहायशी हमें बता रहे हैं कि वापडा और लेस्को अफसरान का कहना है कि पैसे मिलाएं और पैसे मिलाकर फिर आप ट्रांसफार्मर खरीदें और फिर वो अपनी गली के मसाइल हल करें बिजली के। यानी अगर हमने टैक्सेस देने हैं, बिल्स देने हैं, तो उसके बाद हमें ट्रांसफार्मर की खरीदारी भी खुद करनी है। सारा कुछ हमने खुद ही करना, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना। असल हुकूमत किस लिए है? वोट किस लिए लिए थे? पंजाब
खूबसूरत बनाकर उसमें बिजली नहीं है तो ये पॉश एरिया का हाल है, तो दूसरे एरियाज का क्या हाल होगा? बहुत बुरा हाल है ये। क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत इस पर इकदाम करे, कम से कम ये है कि गर्मी के लिहाज से देखे और देखने के बाद ये है कि कम से कम उसको इन मसाइल को सॉल्व करे। जो उनका काम है टैक्सेस लेने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ टैक्स ही लें, कम से कम अगले मसले भी हल होने चाहिए ना। नाज़रीन, अवाम अब बाशऊर हो चुकी है, अवाम को भरपूर शऊर मिल चुका है कि अगर अवाम टैक्सेस देगी तो टैक्सेस के बदले अवाम के मसाइल भी हल होने चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के मसाइल में सबसे बड़ा मसला बिजली का है, बिजली आ ही नहीं रही लोगों के घर में। बिजली आती नहीं है, वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो रोते हैं, चीखे मारते हैं। जो किराएदार बेचारे हैं, किसी के पास छत होती है, किसी के पास नहीं होती है, कोई गली में बैठा होता है मंजी बिछा, कोई चटाई बिछा के बैठा होता है, इसलिए उनको मसले हल होते हैं। वापडा के पास जाते हैं, अब 3-4 ये सब्ज़ादार के आगे 3-4 जो हैं वो ट्रांसफार्मर सड़ गए थे, वो 2 दिन बाद उन्होंने चेंज किए हैं। वो बच्चे को गुल को किराए पे मकान है, किसी का अपना है, किसी को मालक मकान ऐसे होते हैं, कुछ छत देते हैं, कुछ छत नहीं देते हैं, इसलिए वो बेचारे वो फ़ोन करते हैं लेकिन आगे बात ही नहीं सुनते। वो पीछे से नहीं आ रहे, पीछे से नहीं आ रहे, पीछे। ये वापडा लेस्को अफसरान को जब आप कॉल करते हैं तो उनका ये रद्द अमल होता है? हाँ, वो कहते हैं जो पीछे से माल ही नहीं आ रहा, हम क्या करें जी, पीछे से माल ही नहीं आ रहा। अगर आता है तो वो पुराने उतार के ले जाते हैं, वो ही रिपेयरिंग करके दोबारा फिर लगा देते हैं। अच्छा, ये जो 2 नंबरी चल रही है, इस 2 नंबरी ने अवाम के नाक में दम कर दिया है और अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। ये जो सूरत हाल आप बता रहे हैं लोड शेडिंग की, ये कितने दिनों से चल रही है? ये तकरीबन गर्मी स्टार्ट होते साथ ही ये काम शुरू हो गया। इस टाइम सिलेंडर भरवाने जा रहे हो, पता है सिलेंडर एलपीजी गैस का रेट क्या चल रहा है? जब लास्ट टाइम भरवाई थी वो 500 चला गया हुआ था। और आज पता है क्या रेट चल रहा है? 9। और कल भरवाई थी हमने, कल 480 थी। अच्छा हाँ जी। अच्छा, और हुकूमत का रेट तकरीबन 310 309 है, लेकिन ये एलपीजी वाले जो यहाँ बैठे हैं सिलेंडर लेकर, ये आपको 300-250 रुपए एक्स्ट्रा पे करते हैं। कभी इनसे सवाल किया? नहीं। अच्छा, घरों में ना बिजली आ रही है ना गैस आ रही है, क्या कहना चाहोगे, कैसी जिंदगी गुजर रही है? बस सिलेंडर भी बाहर से भराने पड़ रहे हैं, अब तो गैस भी नहीं आ रही, बिल इतने आ जाते हैं, बिजली भी नहीं आती? बिजली भी नहीं आती। अच्छा, कितने घंटों से लाइट गई हुई है आपके एरिया में? नहीं, हमारी तो आ रही है। ऐसे एरिया में ना, हाँ जी, कल से सुबह से। कितने बजे गई थी और कितने बजे आई है? कल रात को गई थी शायद 2-2:30 बजे के करीब, तो आई नहीं कल से। अच्छा, जब लाइट नहीं आती तो फिर पानी भी नहीं आता? हाँ जी, मोटर भी नहीं चलती। ये पानी बिजली के बिना लगता है कि खूबसूरत पंजाब और डेवलप्ड पंजाब में जिंदगी गुजार रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गली की हालत देख लें अब से, अब आम गली वालों ने खुद से ही करवाई है, मगर फिर दोबारा भी खराब हुई है। कोई पॉश एरिया में रहने का क्या फायदा हुआ? हम तो देख रहे हैं पॉश एरिया सब्जादारे, लेकिन इधर के मसाइल हमें दूसरे एरिया से भी ज्यादा नजर आ रहे हैं। क्या कहोगे इस पर? इधर कोई आता ही नहीं चेकिंग करने वाला, तो क्या होगा इधर? अच्छा, आप क्या कहोगे? बस हुकूमत को चाहिए कि सारों को एक साथ लेके चले, ये नहीं कि बस एक जगह को अगर उन्होंने कर लिया तो उससे सारा कुछ करें, सारे एरिया को एक साथ करें। अच्छा, अपने मुल्क के मसाइल देखकर सोचते हो कि बड़ा होकर ये बनूंगा या ये करूंगा, इस तरह से अपने मुल्क के हालात बेहतर करूंगा? कभी कोई ये थॉट आया माइंड में? हम तो यही सोचते हैं बाहर चले जाएंगे। अच्छा, आपने कभी सोचा बड़ा होकर कुछ ऐसा करूंगा कि मुल्क के हालात बेहतर होंगे? कोई थॉट आया? नहीं, बाहर चले जाना। बाहर चले जाओगे? अपने मुल्क को छोड़ के बाहर चले जाओ? क्या करें अब, इधर पानी बिजली कुछ भी नहीं है, तो फिर। जी नाज़रीन, ये सूरत हाल पैदा कर दी गई है हुकूमतों की जानिब से, सियासतदानों की जानिब से, कि हमारी जवान नस्ल बाहर जाना चाहती है और अपना मुल्क छोड़ देना चाहती है। मजीद लोगों से बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमें बताइए, महंगाई बड़ी बढ़ती जा रही है, हम देख रहे हैं सब्जाजार के इलाका में बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, ये लग ही नहीं रहा हम किसी पॉश एरिया में है। जहाँ पंजाब की हुकूमत तरक्कियों के दावे करती थकती नहीं है, वहाँ हम देख रहे हैं कि ये तरक्की याफ्ता पंजाब है। नहीं, देखे बात सुने, तरक्की तो है, सब अगर कमाएंगे, अगर घर बैठे हुए हैं कुछ भी नहीं आएगा, खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा। जब हम हाथ पड़ा मारेंगे, कोई काम करेंगे तो सब कुछ होगा। बिजली भी है, कौन कह रहे, हर घर में 2-2 एसी लगे हुए हैं, वो कहाँ से लेकर आते हैं? डाका मारते हैं, क्या करते हैं? सब कुछ सही है, बस आवाम को ये पता नहीं क्या तकलीफ, वो कह रहे हैं कि हम महंगाई है, महंगाई। टैक्सेस इतने बढ़ गए हैं, रिक्शे वाला आपके सामने भी रो रहा था, हर चीज़ महंगी हो गई है, ऑयल की कीमत इतनी महंगी हो गई है, एलपीजी गैस 300 रुपये हुकूमती रेट है, और एलपीजी गैस का रेट हमसे जो चार्ज किया जा रहा है आम दुकानदार, वो ले रहे 450 से 500 रुपये। ये आपको लगता है इंसाफ है? ये जायज़ है? इंसाफ जायज़ नहीं होगा। ये रिक्शे वाले को अगर मैं कहता हूँ मैंने यतीम खाने जाना है, वो कहता है मैंने 500 लेना है,
चलो अगर पेट्रोल 300 रुपये लीटर है, यहाँ तक 500 का लीटर खाइएगा, ये तो खुद जालिम है। दाल लेने जाओ दुकानदार खुद भाव बढ़ाता है, खुद नीचे करता है, कोई भी नहीं है। मैं तो मेरे एरिया में तो कोई महंगाई नहीं है, ठीक है। यानी आपका कहना है कि इनफरादी तौर पर हमें बेहतर होने की ज़रूरत है। बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दे दिया कि इनफरादी तौर पर हमें खुद बेहतर होने की ज़रूरत है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर क्या करते हैं आप? मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ कुरान पाक। सर हम देखा करते थे कभी उस्ताद के लिए घर चलाना एक बड़ी आम बात हुआ करती थी, आसान बात हुआ करती थी, लेकिन अब महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आवाम भी परेशान है। और जिस मौजू पर हम आज शो कर रहे हैं, सब्ज़ाज़ार के इलाका में कई घंटों से लाइट नहीं आ रही। अगर ट्रांसफार्मर के मसाइल हैं तो वापडा और लेस्को अफसरान का कहना है कि पैसे मिलाकर खुद काम करवाया जाए। ये मुनासिब है? टैक्सेस भी पे करते हैं। ये मुनासिब नहीं है। यहाँ हम खुद कॉलोनी वाले यानी ब्लॉक जमा पैसे करके वो करा लेते हैं। तो बस आपके सामने ये महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो हम सौदा लेने जाते हैं, कुछ बताते कुछ हैं, देते कुछ है, तो बराए मेहरबानी ये सस्ता हो। जहाँ हम हुकूमतों पर तनकीद करते हैं वहाँ हमें इनफरादी तौर पर खुद भी बेहतर होने की ज़रूरत है। जी इंशाल्लाह, जी ऐसी है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आम आवाम से हम बात कर रहे थे, उनकी राय आप तक पहुँचा रहे थे। मौजूद है सब्ज़ाज़ार के इलाका में, और यहाँ पर ना तो बिजली है, ना ही गैस है, ना ही पानी है। तो जहाँ ये 3 बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ नहीं है, हम उसे डेवलप्ड पंजाब कैसे कह सकते हैं? हमारे साथ रहिए, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। महंगाई इन्नी हो गई, सवेर ਦੇ ਨਿਕਲੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਤਾਂ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੱਲ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏਗੀ, ਏਡੀ ਨੇਕ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਟੀ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਸਤੀ ਵੀ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜਾਓ ਵਾਂ, ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਜਾ, ਸੜ ਜਾ, ਸੁਆਹ ਜਾ ਦਵਾਈ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਬਾਲਟਨ ਨਾਲ ਫੜਦਾ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਰੀਮ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, CCTV ਚਲਾ ਰਹੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰੋਟੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਉਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੌਜ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਕਸੂਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਮਰੀਮ ਨੇ ਜਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਆਹਿਸਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨ, ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਮਿਲੇ, ਸਹੀ ਮਿਲੇ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰੇ, ਮਾਰਿਆਂ ਤੇ रहम करे, अपना फजल करन। अल्लाह ताला तानू तौफीक देवे, ताकत देवे। मरीम साहबा, हम आपको लाइक करते हैं, अच्छी बात है, आप मुल्क के लिए अच्छा काम कर रही हैं, आपकी मेहरबानी है माशाल्लाह। थोड़े से ना महंगाई पे ज़रा तवज्जो फरमाएं कि गरीब आदमी आपको दुआएं देगा। अच्छा, कई घंटों से सब्ज़ाज़ार के इलाका में लाइट नहीं आ रही, लोड शेडिंग हो रही है, लोग यहाँ से नकल मकामी कर गए हैं, अपने रिश्तेदारों के घर चले गए हैं ताले लगा के। क्या मसाइल है यहाँ के? और इतने टैक्सेस दिए जाते हैं, इतने बिल दिए जाते हैं, फिर भी क्यों? ये तो बिल्कुल ठीक है, अगर कोई टैक्स दे रहा है ना तो मैडम आपकी मेहरबानी है, ज़रा दफ्तरों में जरा बिजली के घरों में ज़रा थोड़ा ड्यूटी एडवाइस करें, इस मामलात को क्लियर करें, और क्या नाम है कि अफसरान को कहें कि मेहरबानी करें, अगर कोई ट्रांसफार्म सड़ जाता है, कोई मामला होता है, कोई ट्रांसफार्म को मुकम्मल फरहमी ता फरमाएँ और थोड़ी सी ड्यूटी में तवज्जो दें, मतवज्जो रहें। और मरीम साहब की मेरी रिक्वेस्ट है, माड़े का ख्याल कर, माड़ा मर गई, माड़ा जलील हो रहा है। मैडम तू शहजादी है, वेरी गुड, सही काम कर रही हो, वेरी गुड। बिल्कुल जी, कुछ भी ना कहा और कह भी गए। ये इनका मामला है कि इन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में हमें बताया कि किस तरह से हुकूमत काम तो कर रही है, लेकिन इस काम के साथ आवाम की जो बेसिक नीड है वो है महंगाई का कम होना। और जब तक महंगाई कम नहीं होगी तब तक मामलात बेहतर नहीं होंगे, और मामलात बेहतर करने के लिए महंगाई का कम होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को प्रोग्राम बोलो लाहौर से दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।